हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो यानी कि फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना क्लास 11 जो है बेटा वो क्लास 10 से बिल्कुल थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अपना क्लास 10th और क्लास 11 जो है बेटा दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। क्लास 10 तक आपने जो भी पढ़ा है और अब आप जो क्लास 11 में पढ़ेंगे दोनों में बहुत ही अंतर है। वहाँ पे आपने केवल एक तरह से आपने केवल एक अर्थमेटिक पार्ट पढ़ा है, बट आप अब जो आप पढ़ रहे हो वो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस पार्ट पढ़ने जा रहे हो। यहाँ से आपको वहाँ से चीज़ों को रिलेट करने के लिए बहुत कम मिलेंगी। तो हम लोग इस टॉपिक को यहाँ से जो हम लोग क्लास 11 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम लोग बहुत ही ध्यान से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट धीरे धीरे इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो आज हम लोग का चैप्टर है सेट, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। और सेट बेटा जो हमारा सेट चैप्टर है आज की डेट में सेट चैप्टर का यूज़ मैथ के हर एक पार्ट में होने लगा है। इवन आपके क्लास 10th के बुक में भी सेट के कुछ फॉर्मेशन दिए रहते हैं जिसको क्लास 10th में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो सेट जो हमारा है आज की डेट में मैथ के हर एक ब्रांच में बहुत ब्रॉड यूज़ होता है इसका। तो ये तो हो गया हमारा सेट की बात बेटा। अब हम आते हैं सेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सेट जो हमारा बना है, क्योंकि कोई भी मैथ्स में कोई भी पार्ट जिसको आप पढ़ते हो वो कोई ना कोई मैथमेटिशियन लाते हैं। तो सेट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बेटा जो फादर ऑफ सेट कह सकते हो कि फादर ऑफ सेट्स का यूज़ जो सबसे पहले है उन्होंने किन्होंने किया? एक जर्मन मैथमेटिशियन, क्या नाम था? जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था उनका? जॉर्ज कैंटर। सबसे पहले मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने इसको यूज़ किया। सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया हम लोग से? सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका सेट्स का इंट्रोडक्शन किसने किया? जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने। इन्होंने हम लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करवाया। और कब इन्होंने इसका यूज़ किया? तो ये कब कर रहे थे बेटा? फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जब ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे वर्क कर रहे थे उस टाइम इन्होंने इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। अच्छा, ये दोनों चीज़ बताने के पीछे एक रीज़न और है बेटा कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बोर्ड ने अब क्या कर दिया है, आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका MCQs अप्लाई कर दिया। तो MCQs में बेटा वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि NCERT में दिया हुआ है, उसकी हिस्ट्री भी दी है, इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो दो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि सबसे पहले सेट्स का यूज़ किस साइंटिस्ट या किस मैथमेटिशियन ने किया? तो जॉर्ज कैंटर कहाँ के थे? जर्मन मैथमेटिशियन थे। फिर हमको ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, फिर एक क्वेश्चन हमसे ये भी जनरेट हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इसका यूज़ कहाँ किया गया? तो प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। कहाँ पर इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया? प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ में किया गया। ये हो गया हमारे सेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं बेटा सेट की डेफिनेशन क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही ईजी डेफिनेशन होती है सेट की। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड। अ सेट इज़, हम लिख देते हैं बेटा, a set is a well defined collection of objects। अब आते हैं बेटा हम लोग बात करते हैं कि क्या डेफिनेशन क्या? a set is a well defined collection of objects। सेट क्या है? well defined collection of objects। अब यहाँ दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड जो आपको दिख रहा होगा बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन, और दूसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट। अब हम लोग वेल डिफाइंड मैथ्स के टर्म में या सेट के टर्म में हम लोग वेल डिफाइंड कहेंगे किस चीज़ को, कि वेल डिफाइंड क्या होता है। आप थिंक करके देखिए वेल डिफाइंड हम कैसे जज करेंगे कि ये चीज़ वेल डिफाइंड है और क्या चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। जो सर्टेन क्राइटेरिया सर्टेन रूल को बेटा फॉलो करती हो, कोई चीज़ जो सर्टेन क्राइटेरिया सर्टेन रूल को वो प्रॉपर फॉलो करती हो वो हमारी क्या होगी? वेल डिफाइंड होगी। वो हमारी क्या होगी? वेल डिफाइंड होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बेटा कैसे हम कहेंगे कोई चीज़ हमारी वेल डिफाइंड है। जब एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप बेटा जैसे ही हमने आपसे कहा कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमने आपसे क्या किया? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने जैसे ही ये बात बोली तो आपके दिमाग में तुरंत इंग्लिश अल्फ़ाबेट आया और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स आए। वो क्या क्या आ गया बेटा आपके दिमाग में? कौन कौन सा फिगर बन गया? A, E, I, O एंड U। आपके दिमाग में ये 5 लेटर्स आ गए।
कि ए ई आई ओ यू, जैसे ही हमने कहा वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो ए ई आई ओ यू, और कोई आपके दिमाग में कोई और क्या बोलते हैं लेटर आया नहीं आया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा वेल डिफाइंड है। हम किसी भी कंडीशन में ये हमारे यही रहेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए हम क्लास 11th का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम ये बोल दें कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 दिस इज वेल डिफाइंड, नहीं बेटा ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास 11th के स्टूडेंट तो बेटा उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, कहीं बहुत सारे, वेल डिफाइंड नहीं है, हर जगह अलग अलग बच्चे हैं, हर जगह अलग अलग बच्चे हैं। मगर अगर हम पर्टिकुलर स्कूल की बात कर दें कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की 11th के स्टूडेंट की बात करें तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। जैसे जब हम काउंट कर लें तो मान लीजिए हमारे 50 स्टूडेंट होते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है XYZ और हम कहें कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ XYZ स्कूल, तो वहाँ पे हम काउंट करके बता सकते हैं कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट। तो ये एक क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। आई होप कि आपको ये सारी बातें यहाँ तक वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब समझ में आया। और अगर बेटा नहीं भी आया तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आगे इसके बारे में और बात करते हैं। अब आते हैं, दूसरा वर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। अब मैथ्स में ऑब्जेक्ट्स, यहाँ डेफिनेशन में हमने ऑब्जेक्ट्स बोला है, और सेट के लैंग्वेज में बेटा इसको दो वर्ड और हम लोग बोलते हैं। सेट के लैंग्वेज में या तो हम लोग ऑब्जेक्ट को मेंबर बोलते हैं, मेंबर्स, और द एलिमेंट्स। आपको बेटा आपको अलग अलग बुक्स में और ज़्यादातर आपको सेट की लैंग्वेज में आपको क्या वर्ड मिलेगा, मेंबर मिलेगा या एलिमेंट्स मिलेगा। ऑब्जेक्ट्स, मेंबर, एलिमेंट, ये तीनों ही बहुत ब्रॉड यूज़ किए जाते हैं, बट एलिमेंट्स और मेंबर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब आप इससे क्या समझे, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बेटा किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये जैसे हमारा क्या है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमने ये वेल डिफाइंड है, तो इस वेल डिफाइंड अब बेटा देखो ये वेल डिफाइंड हो गया, तो ये हमारा जैसे हम एक एग्जांपल जो हमारा है A E I O U, AEIOU हमारा ये वेल डिफाइंड है बेटा। अब देखिए ये जो इसका एक एक मेंबर है, ये जो है ये इसके क्या हैं, ये ऑल द मेंबर, जैसे A क्या हो गया, मेंबर हो गया, इसी को मेंबर और एलिमेंट, ये A अलग मेंबर है, E अलग मेंबर है, I अलग मेंबर है, O अलग मेंबर है और U अलग मेंबर है, तो इसको मेंबर और एलिमेंट बोलेंगे। अब बेटा इसको हम सेट में कैसे राइट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेंबर हो गए, वेल डिफाइंड है। अब इसको सेट के फॉर्म में जब हम लोग राइट करते हैं बेटा, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन, पहले हम छोटी सी बात करें कि सेट को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन यानी सेट को डिनोट करने के लिए ऑलवेज कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमने कैपिटल लेटर S का यूज़ कर लिया, या वॉवेल है तो अगर हमने V यूज़ किया, हम लोग कैपिटल लेटर में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल साइन यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं या ब्रेसेस जिसको बोलते हैं बनाते हैं। फिर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनको 1 by 1 रिपीट नहीं करते बेटा, जब भी हम लोग ऐसे राइट करते हैं उसमें रिपीटेशन नहीं करते। तो जैसे हमारा A है, E है, I है, O है और U है। अब हमने ये लिख दिया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इस तरह ये। और हमारा ऑलवेज बेटा जो हमारे मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर में राइट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, और सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज कैपिटल लेटर से करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स को ऑलवेज स्मॉल लेटर में राइट करके कॉमा से सेपरेट करके उसके बाद क्या करते हैं, उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले बेटा, जैसे हमने ले लिया प्रयागराज, हमने एक वर्ड ले लिया प्रयागराज। अब बेटा इस प्रयागराज वर्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर हमको सेट बनाना है, इसको अगर हमको सेट फॉर्म में लिखना है, प्रयागराज को आप सेट फॉर्म में लिखे, इसके सारे एलिमेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखे। बात समझिएगा, हम क्या करें, प्रयागराज के सारे एलिमेंट्स को सेट फॉर्म में लिखें। तो अगर इसको हम लोग
प्रयागराज को अगर बेटा हम लोग किसी भी एक डिजिट से एस से डिनोट कर दें इक्वल टू, तो कैसे डिनोट करेंगे? अभी हमने आपसे कहा कि सारे लेटर्स को, जितने भी इसके मेंबर्स हैं होंगे, जितने भी इसके एलिमेंट्स हों, उनको वन टाइम राइट करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय कॉमा, और स्मॉल लेटर में राइट करते हैं। जैसे P है हमारे पास, तो P, जैसे हमारे पास यहाँ पे P है बेटा, P कॉमा, R है R कॉमा, A है A कॉमा, Y है कॉमा, A है कॉमा, G है कॉमा, R है कॉमा, A है कॉमा, J है कॉमा। अब बेटा क्या ये करेक्ट है? जो हमने राइट किया, क्या ये करेक्ट है? नहीं बेटा, ये हमारा प्रॉपर करेक्ट नहीं है। इसको हम गलत नहीं कह सकते, बट ये हमारा प्रॉपर करेक्ट नहीं है। जब भी ऐसा होता है तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका, जो एलिमेंट्स हैं उनका हम रिपीटेशन नहीं करते। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा A, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा A, कितने टाइम आपको दिख रहा है? 1 2 एंड 3। और R कितने टाइम दिख रहा है? R आपको 2 टाइम दिख रहा होगा, आई होप। 1 एंड 2, आपको यहाँ R भी 2 टाइम्स दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अब इसको प्रॉपर राइट करने का वे क्या होगा? S इक्वल टू P R A Y G और J। अगर हम प्रयागराज के लेटर्स को सेट के फॉर्म में राइट करें तो हमारा P R A Y G J बाई कॉमा हम लोग सेपरेट कर दिए, तो हम लोग इस तरह इसको बाई कॉमा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं और ऐसे राइट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिया है, अभी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा बेटा तो डोंट वरी, हम लोग जैसे इसके रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे तो हम लोग अच्छे से बात करेंगे, और क्वेश्चंस पे आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई कि जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और सेट की फिर से एक बार रिकैप कर ले बेटा। हमने क्या बताया आपको? फादर ऑफ सेट एक तरह से किसको कह सकते हैं? जॉर्ज काउंटर। कहाँ के मैथमेटिशियन थे? जर्मन मैथमेटिशियन थे। फिर हमने क्या बात की, कब उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था? वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इतनी बातें याद रखना बेटा। किससे डिनोट करते हैं? फिर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब जो पूरी तरह से डिफाइंड हो, जिसके ऊपर एक सर्टेन रूल फॉलो हो रहा हो। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर और एलिमेंट्स बोलते हैं। जो सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से करते हैं, उसके एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल लेटर से करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। इतनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब हम किस पे आएंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को कितने टाइप से हम राइट कर सकते हैं, कितने टाइप में हम लोग राइट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो बेटा हम लोग बात क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में बेटा हमने आपको बताया ना, जैसे मेनली 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेनली 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या क्या बोलते हैं बेटा? पहला नाम क्या है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा ये देखिए, पहला अब हम लोग आते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। पहले हम लोग देख ले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने एक एग्जांपल लिखा है, द सेट एस, यानी यहाँ पे किससे सेट को रिप्रेजेंट करें? एस से। द सेट एस ऑफ, अब वो उसमें है क्या? ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से क्या? लेस देन 20। कितनी? लेस देन 20 प्राइम नंबर्स हैं इन टेबुलर फॉर्म। इनको टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे हम? तो हम कैसे लिखेंगे? जैसा अभी हमने आपको बताया, एस इक्वल टू ब्रैकेट बनाएंगे। अब बेटा सेट ऑफ द सेट एस, अब इसको सेट को एस से रिप्रेजेंट कर, ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे आपको पता होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 के बाद 3 होगा बेटा, 3, फिर क्या होगा? 4 होगा? नहीं। 5 होगा? यस। 6 नहीं। 7 यस। 8 नो। 9 नो। 10 नो। 11 यस। 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब बेटा आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही अब हमने क्या लिख लिया? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स। कैसे प्राइम नंबर्स हैं? लेस देन 20। कैसे प्राइम नंबर्स हैं? लेस देन 20। 20 से छोटे ऑल प्राइम नंबर्स हमने क्या किया है? यहाँ पे राइट कर दिया।
किससे कम बेटा, 20 से कम हमने सारे प्राइम नंबर्स को यहाँ राइट कर दिया। तो इस फॉर्म में हमारे स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में। हम अपने स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट को जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटा, जब हम स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसी फॉर्म को इस फॉर्म में राइट करने को ही हम क्या बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यानी कि जब हम स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी यहाँ तक। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लें। जैसे आपका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, एक जैसे हमने अभी आपको जस्ट पहले बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की केवल बात कर ले, या वॉवेल्स की बात कर ले, या कॉन्सोनेंट की बात कर ले, जैसे हम इंग्लिश कॉन्सोनेंट की बात यानी इसलिए नहीं करते बेटा, बहुत ज़्यादा लेटर्स राइट करने पड़ते हैं। तो हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर ले, कौन से वॉवेल्स की, तो वी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AEIOU। यानी कि ये जो फॉर्म आपका लिखा है, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर, अच्छा सॉरी, ये जो आपका फॉर्म लिखा है, ये आपका कौन सा फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म आपका रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब देखिए, अब ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है। अब हमारा सेकंड क्या है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड हमारा क्या है यहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसके नाम से ही थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा आपको, क्या करना है यहाँ देखिए, टेबुलर फॉर्म, नेम से ही थोड़ी बहुत बातें समझ में आती हैं। टेबुलर, यहाँ टेबल बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड कर रहे हैं, बना सेट को, सेट बिल्डिंग कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे अब हम क्या करना बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमको सेट दिया है V इक्वल टू AEIOU। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे, पहले मैं लिख दूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। अब आप देख सकते हैं बेटा, हमने क्या लिखा, V इक्वल टू। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं और लिखते क्यों ऐसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये बातें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सम टाइम आप बुक से देख के समझ तो जाओगे कि ऐसे लिखते हैं, मगर इसका मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, V इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को x किसी भी वेरिएबल से आप डिनोट कर सकते हो। जैसे हमने x लिया, आप y भी ले सकते हो। y सच दैट, इस सिंबल को बेटा, इस सिंबल का नेम, ये जो सिंबल देख रहे हो बेटा, ये आपको ऐसे दो बिंदी का मिलेगा, या आपको एक खड़ी लाइन ऐसे मिल सकती है सिंबल में, या आपको एक ऐसे पॉइंट और एक ऐसा। ये सिंबल तीन तरीके से रिप्रेजेंट होता है बेटा। एक आपको दो बिंदी से रिप्रेजेंट हो सकता है, एक ऐसे लाइन दिख सकती है आपको, और एक ऐसे पॉइंट लगा के नीचे कॉमा। तो इस सिंबल का प्रॉपर नेम है, इस सिंबल को हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं कॉलन, COLON। इस सिंबल का नेम है कॉलन। और इसको पढ़ते क्या है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। और ज़्यादातर हम लोग इसको सच दैट ही बोलते हैं बेटा। सम टाइम या कुछ बुक्स में आपको वेयर भी मिल जाएगा, आपको वेयर भी पढ़ने को मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। अब आप आओ और देखो, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़, अब यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक्स किसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। यानी कि हम इसको कैसे, अब इसको कैसे राइट करते हैं, यानी कि हम लोग पहले क्या लिखते हैं, कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं, अपने से लेट कर लेते हैं, एक्स सच दैट, ये सिंबल में से कोई भी एक सिंबल, फिर एक्स। अच्छा, सच दैट अगर हम ना बोले वेयर, तो एक्स वेयर एक्स इज़ एक्स। अब हम किसकी बात करें, एक्स की बात करें, वहाँ जहाँ वेयर मतलब जहाँ एक्स क्या है, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है हमारा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं, आप इस बात को देखो कि एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम ये क्या बता रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको, प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, किसकी, एलिमेंट एक्स की हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि एक्स क्या हमारी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है या इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बता रहा है। ये एक्स यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं ये इसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। तो इसको हम कैसे राइट करते हैं बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे दिमाग में तुरंत फ्रेम बनेगा कि वी इक्वल टू क्या था, AEIOU। या फिर जैसे आप
एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप इस पार्ट को मत देखो, फॉर एग्जांपल आप जो ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हो, आपको ये पार्ट हम रफ कर देते हैं और आपको ये केवल इतना पार्ट दिया हुआ है, आपसे केवल इतना ही पार्ट दिया है। तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि इसको आप कन्वर्ट करो किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे s इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल, क्योंकि x हम लोग के ऑन टंग ऑलवेज होता है तो हम लोग x का ही यूज़ करते हैं, x सच दैट, फिर x वेयर x क्या है, x इज a प्राइम, x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन 20। अब आप देख लो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है। अगर हमने ये स्टेटमेंट दिया, अब आप देखो ये s इक्वल टू एक्स सच दैट x इज, अब इसके पहले हमने क्या किया, x एक वेरिएबल लिया, सच दैट या वेयर x की प्रॉपर्टी लिख दी, क्या है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो अब आपको यहाँ से ये स्टेटमेंट आप पढ़ो और ये देखो क्या दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, बिकॉज जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो x है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर्स, कैसे प्राइम नंबर्स, लेस देन 20। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स हैं, x यहाँ एलिमेंट है, x एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करे तो x जितने भी एलिमेंट हैं ये क्या हैं, टोटल क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, प्राइम नंबर से ऑल प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऑल प्राइम नंबर से यहाँ तक इतनी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, x इज अ प्राइम नंबर, x ऑल x इज अ प्राइम नंबर से यहाँ पे हो रहा है, लेस देन 20, क्या ये 20 से नीचे के सारे नंबर हैं, यस, 2, 3, 5, 7, 11 जितने भी नंबर हैं ये क्या है बेटा, लेस देन 20। तो हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है या जो हमारा रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म, और ये टाइप हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, और इस टाइप से लिखने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ से, अब इन बातों को याद रखना बेटा, कभी कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल्स क्या होते हैं, इन सिंबल्स को कॉलन बोलते हैं। ये सारी बात मुझे बताने की इसलिए नीड लगती है बेटा, बिकॉज पूछ सकता है बेटा, कुछ भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में आपसे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप ये नहीं कह सकते बोर्ड एग्जाम में कि नहीं हम ऐसा नहीं पढ़े हैं। बेटा ये सारी चीज़ें आपकी बुक्स में दी हैं एनसीईआरटी में, तो आपको ये सारी बातें जानी चाहिए। सिंबल क्या क्या होते हैं, डबल पॉइंट लगा होता है, ज़्यादातर आपको डबल पॉइंट वाला मिलेगा, सिंगल लाइन मिलेगी, यानी कि इसी चीज़ को ऐसे एक्स, ऐसे लंबा सा एक लाइन बना होगा, x लिखा हो सकता है, या x सच दैट डबल पॉइंट x लिखा हो सकता है, या x ऐसे पॉइंट बना के कॉमा बना के x। इस 3 तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सकता है, और इन तीनों का मतलब एक ही होता है, सच दैट और वेयर, सच दैट और वेयर, और इस सिंबल का नेम क्या होता है, कॉलन। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में टू टाइप से होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं पहले को, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म में ऑलवेज एलिमेंट्स को सेपरेट बाय कॉमा करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और दूसरे फॉर्म में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, ऑलवेज एक्स यानी एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं, सच दैट का साइन लगाते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं, उसके बाद उस एक्स की प्रॉपर्टी को राइट कर देते हैं। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं बेटा। तो अब हम लोग इसके आगे बेटा टाइप्स ऑफ सेट, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन हिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन देखा, हिस्ट्री देखा, टाइप्स देखा, रिप्रेजेंटेशन देखा, नहीं टाइप्स नहीं देखा बेटा, रिप्रेजेंटेशन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे कि मेनली कितने टाइप्स के सेट होते हैं, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट देखेंगे कि कुछ सेट्स को डिफाइन किया गया, स्पेसिफिक उसका नेम दिया गया है, उसका मतलब समझाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बहुत सारे टॉपिक हैं अभी सेट्स में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी क्लासेस से अच्छी हेल्प मिल रही होगी बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू क्लास।